नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हील ऐसे करो कि सामने वाले इंसान को आपके पास आना ही पड़े। सामने वाला आपके पास हीलिंग होने के बाद आए ही आए। एनी हाउ आए, एनी कॉस्ट आए, लेकिन आए। तो फिर वो काम जहां होगा ना, वो है आपकी खुद की हीलिंग, आपके खुद के ऊपर काम। हम अपने आप को पीछे छोड़ करके बैठे हुए हैं और 10 मैनिफेस्टेशन के मेथड कर लेते हैं। अगर देखिए हम हील्ड नहीं है ना, तो वहाँ तक वैसे भी एनर्जी अलाइन नहीं होगी और हमारे पास में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो काम करना है ना, वो अपने अपने ऊपर करो। हम करते क्या है, रिलेशनशिप जैसे ही हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं, सामने वाला इंसान को हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए ही आए। हम पकड़ते उस इंसान को और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम मेरे पास आओ ही आओ। ये मेथड पे मेथड, मेथड पे मेथड, मेथड पे मेथड, मेथड पे मेथड। यहाँ पर पता है क्या करना है, रुको, कोई मेथड नहीं। हीलिंग करेंगे सबसे पहले मैं अपनी, उसके बाद आपके साथ उस रिश्ते की। क्योंकि मुझे उस रिश्ते के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, पैटर्न्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, वॉट एवर, जो भी नेगेटिव है जो हम दोनों के बीच में आ गया है, मुझे आपको पाने से भी ज़्यादा जो करना है ना ठीक, वो ये ठीक करना है। ये पेन ठीक करना है, इसे रिलीज़ करना है मुझे, इसे हटाना है मुझे। तो जब आप इस तरीके के इंटेंशन के साथ में हीलिंग में उतरते हो, सबसे पहले आप वो खुद को करते हो। देखो, अगर आप ठीक नहीं हो ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बिल्कुल ना एक सर्जरी की तरीके से है, जहाँ पर बहुत बारीक और महीन सी सर्जरी चल रही है, महीन सी सर्जरी चल रही है, बड़ा ही बारीक है एकदम, रेशा रेशा, जो बहुत ध्यान से देख करके करना होता है। सोचो, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरी है ना। हम इसे इजी ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर इतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, तो उसके लिए सर्जन भी किस लेवल का होगा। क्या वैसा सर्जन होगा जिसके हाथ पैर कांप रहे हो, जो अंदर ही अंदर रो रहा हो, जो अंदर ही अंदर परेशान हो, किसी प्रकार का डिप्रेशन लेकर के बैठा है? वो सर्जरी भी खराब कर देगा। वो तो किसी नॉर्मल सी सर्जरी को भी खराब कर देगा। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस को क्या वो हैंडल कर पाएगा? नहीं ना। चीज़ सही होने की बजाय खराब हो जाएगी, राइट। केस सही होने की बजाय खराब हो जाएगा, है ना। यही होता है हमारे साथ में भी। जब हमने अपने ऊपर काम नहीं किया होता, अंदर तो एक उथल पुथल है, अंदर एक दर्द है, अंदर एक पेन है, उसी रिश्ते को ठीक करने का पेन है। बताओ, अगर मेरे अंदर ही वो पेन है, मैं अंदर से ही इतनी ज़्यादा लड़खड़ाई पड़ी हूँ, तो क्या वो रिश्ता हील हो पाएगा? क्या मैं सचमुच में उस सर्जरी को कर पाऊंगी जिसके अंदर इतने महीन रेशे, इतने महीन धागे हैं, जिसमें कर्म भी हैं, जिसके अंदर ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स भी हैं, जिसमें बारीक बारीक ऐसे पैटर्न्स हैं जो मुझे दिखाई भी नहीं देते? कर पाऊंगी? नहीं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा खुद का, अपने आप को एक सर्जन के रूप में अगर मैं देखती हूँ उस समय पे, तो मुझे ये समझना है कि मुझे अंदर से अपनी शांति चाहिए। इस रिश्ते को भी अगर आगे जा कर के मुझे हील करना है ना, तो मुझे पैटर्न्स हील करने हैं। जो एक्चुअली घाव हैं, जो वुंड्स हैं, उन्हें हील करना है। सिर्फ उसको एक पा लेने के चाह में मैं बीच वाला जो रास्ता है ना, उसे कभी देखती ही नहीं हूँ, और गिरती मैं वहीं हूँ, गिरता मैं वहीं हूँ। इसीलिए होता है, जब भी आप अपने रिश्ते को हील करने के लिए जाते हैं, आपको कोई भी रिजल्ट इसीलिए नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो रिजल्ट पर जो सबसे पहले आपके ऊपर काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ होता है। ठीक है, हीलिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताती हूँ जो आपको अपने सेल्फ के लिए करनी चाहिए, उसके बाद में अपने रिश्ते के ऊपर उतरना चाहिए। फर्स्ट, आप 5 मिनट के लिए ही सही, पर शांति से नेचर में बैठना शुरू करें। ठीक है। सेकंड, अपना ना ये जो स्क्रोलिंग है ना, ये हमारे माइंड के लिए आज की डेट में विष का काम करने लगा है। हर वक्त सिर्फ स्क्रोल करते रहना, घंटों घंटों वीडियोस एंड इसमें बैठे रहना, ये हमें नहीं पता कि किस तरीके की चीज़ें हमारे माइंड के अंदर डाल रहा है। ठीक है, तो ये जो नकली डोपामिन रिलीज हो रहा है, ये नकली हम अंदर से बनते जा रहे हैं ना, हमारा समय कैसे निकल रहा है हमें पता नहीं चल रहा ना। बेटर होगा कि इसको थोड़ा सा कम करके आप प्रेजेंट वाली लाइफ में जिए। आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, ये आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में ज़्यादा रहेंगे। फ़ोन वाली दुनिया में आप ज़्यादा नहीं रहेंगे। थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा ठीक है, पर पूरा पूरा दिन आज की डेट में हम अपने फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं, जहाँ पे हम प्रेजेंट को पूरी तरीके से काट करके बैठे हुए हैं। ये हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा ही। आप देखिएगा, जब से चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि हमारे हाथ में आ चुके हैं, फ़ोन हमारे हाथ में आ चुका है, हमारी पूरी दुनिया इसके अंदर बन चुकी है ना, प्रेजेंट में रहना हमने बंद कर दिया है। डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रिश्ते ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्यों? ज़्यादा आसान होना चाहिए था,
ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट से कट रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे ही प्रेजेंट से कट रहे हैं ना, तो इसे बंद करें। होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए ज़रूर करें, डीप ब्रीदिंग करें और आधा घंटा ही सही पर अपने शरीर को व्यायाम ज़रूर दें। ये आपकी सारी चीज़ें मिल करके हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। ठीक है, अपने लिए थोड़ी सी मेडिटेशन करना, प्रेजेंट में रहना, फ़ोन की स्क्रोलिंग, घंटों स्क्रोलिंग से बचना, अपने आप को प्रेजेंट में रखना, आधे से पौना घंटा व्यायाम ज़रूर करना, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना। बस अगर आपने इतना भी शुरू कर दिया ना, विद इन अ मंथ आपको अंदर से हल्कापन लगना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ें आप अपने लिए करना स्टार्ट कर दीजिए जो आपको खुशी देती हों, आपको अच्छी लगती हों, उस इंसान के बिना, ये रिश्ते के ठीक हुए बिना। आज भी तो ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको अच्छी लगती होगी, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है, अपनी लाइफ में उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, ताकि आपका जो ध्यान है ना, थोड़ा उस नेगेटिविटी से भटकना शुरू हो जाए। अब इसके बाद में आप रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए उस पर काम करिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, लव वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे ख्याल लेकर के आइए, रिश्ते को ब्लेस कीजिए। इससे होगा ये हीलिंग आपके लेवल पे। आप वो सर्जन बन चुके हैं जहाँ पर आप आराम से, इतने कॉम्प्लिकेशन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज़ आ भी चुकी है ना, आप उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वो आप हैंडल तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से लड़खड़ा नहीं रहे होंगे। जब आप अंदर से लड़खड़ाना बंद करेंगे तो आपकी हीलिंग वाली जो एनर्जी है, जो हील्ड एनर्जी है, बेसिकली वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देगी। और यहाँ से एक्चुअली पूरा गेम जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका रिश्ता जो है ना वो हील होना शुरू हो जाता है और सामने वाला खुद ब खुद आपके पास चल करके आ जाता है। उसे आना ही पड़ता है, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट उसे आना पड़ता है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब वो अट्रैक्ट करने के लायक हो गई है। आप आराम से अलाइन कर जाएंगे। ठीक है, सो हील योर सेल्फ फर्स्ट। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।